डेडिकेटेड पोलरामेट्री मिशन ही नहीं बल्कि 2021 में लॉन्च किए गए नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरामेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा मिशन है। अब बात पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान की कर लेते हैं, जिसको करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने एक और प्लान तैयार कर लिया है। वो प्लान क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन को बढ़ावा देने वाले संगठन वहां पर काम कर रहे थे, उसमें से एक संगठन को अब बैन कर दिया है और उस संगठन का नाम है तहरीक-ए-हुर्रियत। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने ठाना आतंक है मिटाना। अमित शाह का प्लान तैयार, अलगाववादी सोच पर प्रहार। पहले मुस्लिम लीग पर बैन, अब तहरीक-ए-हुर्रियत पर हथौड़ा। जम्मू कश्मीर को साफ करने के लिए मोदी सरकार अब हुंकार भर चुकी है और मोदी सरकार की दहाड़ से अलगाववादी संगठन थर-थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान कितनी भी नापाक कोशिशें कर ले, लेकिन वो भारत पर अपनी गंदी नजर ज्यादा देर तक नहीं डाल सकता। आतंक को पनाह देने वाले कंगालिस्तान का हाल तो खस्ता है, लेकिन आतंकियों को पनाह देना उसका पुराना काम है। वो भूल गया है कि अब भारत बख्शने का कोई मौका नहीं देगा और आतंक के खिलाफ फुल प्रहार कर आतंकियों और उसके मददगारों का नामो निशान मिटा देगा। घाटी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को फैलाने वाले संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार का यह फैसला आतंक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि चंद दिन पहले ही सरकार ने मसरत आलम ग्रुप यानी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर बैन लगाया था और उसके बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत पर एक्शन लिया गया है। आतंक के इकोसिस्टम पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रहार लगातार जारी है। साल के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत पर यूएपीए के तहत बैन लगाने का ऐलान कर दिया। अब तहरीक-ए-हुर्रियत जो सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से 2004 में बनाई गई थी, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र में पूरी तरह से मुलव्वस पाई गई, जिसके बाद केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत को बैन करने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी कि सरकार ने यूएपीए के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने जैसी गतिविधियों में शामिल है। ये संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है। अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर की स्थापना साल 2004 में हुई थी। इसकी स्थापना सैयद अली शाह गिलानी ने की थी। सैयद गिलानी ने अपनी पार्टी जमात-ए-इस्लामी कश्मीर छोड़ने के बाद तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना की थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ही एक सहयोगी संगठन है तहरीक-ए-हुर्रियत। साल 2005 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी 2 टुकड़ों में टूट गया था।